जुल्फकार साहब, पहले यही मामला अदालत में गया, अदालत ने मना कर दिया कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होगा। फिर जब मामला अपील में गया तो अदालत ने भी शायद ये जरूरी समझा, उनको एहसास हुआ, बज़ाहिर यही लगता है कि एक मजबूत पैगाम देना जरूरी है, मुल्क को डिस्टेबलाइज करने वालों को इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता। लाखों की तादाद में अगर पेंडिंग केसेस हैं तो कब जाके इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन होगा, कब जाके इनको सजा मिलेगी, और सजा मिलती भी है तो पता नहीं इंप्लीमेंट होगी या नहीं होगी। आपकी नजर में जो आज हुआ वो दुरुस्त था? देखिए जी, रियासत एक ऐसा अदारा है जिसको लिख पढ़कर आइन उसका इजाजत देता है जबर का। कोई इंडिविजुअल, कोई ग्रुप, कोई जथा जबर नहीं कर सकता, वो अपनी रिट उस तरह कायम नहीं कर सकता जिस तरह स्टेट को इजाजत होती है। पहली बात तो यह है कि स्टेट चंद अदारों से मिल के बनती है और उसमें अवाम का एक रोल होता है, और सिक्योरिटी के इदारों को और पाकिस्तान के अंदर जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उन सब के ऊपर चढ़ाई तो हम कर देते हैं, तनकीद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। पाकिस्तान के सलामती के इदारों को भी हम हिट लिस्ट के ऊपर रखते हैं, और ये नहीं सोचते कि उनका जो प्लान होता है, मिसाल के तौर पे नेशनल एक्शन प्लान बना, उस पे सिविलियंस ने कितना कंट्रीब्यूट किया, सिविल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, अवाम ने तो किया ही किया, और उसका जो एक साइड थी उस पे तो 100% अमल हो गया, लेकिन पॉलिटिकल साइड से उसमें विल वो नहीं दिखाई गई, जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। कभी इमरान खान साहब को TTP का रोमांस सताने लगता था, कभी किसी और का प्रॉब्लम था, ओपिनियन मेकिंग तकसीम थी, और उसके बाद जब पूरी कौम इकट्ठी हुई और उसके नतीजे में फिर आपके मुल्क के अंदर से ये दहशतगर्दी ख़त्म भी हुई। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये फौजी अदालतों के मामले को इशू बनाया गया, पोलिटिसाइज किया गया। दुनिया के 40-42 ममालिक के अंदर अगर ये फौजी अदालतें काम कर रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी ये पहले से जिस तरह अभी बात हुई 1952 के उसके मुताबिक ये सारी चीजें आगे बढ़ी थी, लेकिन इसको पोलिटिसाइज किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने चलो उसकी अपनी तौसीह की या उसको रियलाइज किया, ग्राउंड रियलिटी को समझा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कितने जगह ऐसी हैं जहां पे दहशतगर्दों को पकड़ा गया, किस तरह अदारों ने पकड़ा, किस तरह लोग शहीद हुए, और शहादतों के कुर्बानियां दे के, नजराने दे के फिर लोगों को पकड़ा, और फिर लोग छूट गए। छूटने के बाद वो दोबारा कार्रवाइयां करते रहे। यानी कल ही अभी IG सिंध कह रहे थे कि राजा रिफत, उन्होंने इंटरव्यू दिया कि जी हमने इतने दहशतगर्द पकड़े, इतने क्रिमिनल्स पकड़े, अदालतों ने छोड़ दिए। आप मुझे बताएं कि ये किस तरह पॉसिबल है कि अगर रियासत के सारे अदारे आपस में कोऑर्डिनेशन से नहीं चलेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, और पाकिस्तान की सलामती के अदारे अगर किसी जगह पे आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है तो खुदा न खास्ता रियासत चल कैसे सकती है। तो लिहाजा ये प्राइम ऑब्जेक्टिव है आपका, सिक्योरिटी, रियासत को चलाना। बाकी ओहदे, आपकी अदालतें, हमारी सहाफत, ये बाकी सारी चीजें तो बात की है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप।